नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू बालाजी क्लासेस। पिछले लेक्चर में आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में चर्चा कर चुके थे। कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फास्फेट बेस कंपोनेंट, शुगर बेस कंपोनेंट, नाइट्रोजन बेस कंपोनेंट। शुगर बेस कंपोनेंट सेंट्रल कंपाउंड था जिसमें 5 कार्बन थे, जिसको बोले थे पेंटोज शुगर। ये 2 प्रकार के थे स्ट्रक्चर के आधार पर। नाइट्रोजन की हेट्रोसाइक्लिक रिंग के आधार पर डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। सब चर्चाएं आपको पिछले लेक्चर मिल जाएंगे। नाइट्रोजन बेस थे, टोटल 5 बेस थे, ठीक है। और 2 टाइप के थे, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। ये सब हम बता चुके। पिरिमिडीन को ट्रिक से याद किए थे, कट। और एडनिन और गुआनिन प्यूरिन थे। सब चर्चाएं पिछले लेक्चर में हमारी हैं। और टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में देख लेते हैं। डीएनए पेंटोज शुगर के आधार पर अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जा रहा है तो उस टाइप के न्यूक्लिक एसिड को बोलेंगे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए। अगर राइबोस शुगर पाया जा रहा है तो उसको बताए थे, उसके बारे में बता चुके थे कि इस तरह के शुगर को बोलेंगे आरएनए। आरएनए में बताया था कि थियामीन जो होता है, टी जिसको डिनोट किए थे टी से, वो आइडेंटिफाइंग एंड बेस होता है, मतलब आइडेंटिफाइंग होता है, इसमें थियामीन रहेगा। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है जिसे हम यू से डिनोट किए थे, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड होता है। कितने स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में? डबल स्ट्रैंड होता है। इसको प्रूव किया था विल्किंस ने। किसने प्रूव किया था? विल्किंस ने एक्सरे फोटोग्राफ, डीएनए का एक्सरे फोटोग्राफ के द्वारा प्रूव किया था। और डबल स्ट्रैंड के दोनों थ्रेड के बारे में स्टडी किया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक। रिलेशन बताया था दोनों डीएनए के, ये दोनों थ्रेड है, इसके रिलेशन के बारे में बताया था, कैसे ये एक दूसरे के रिलेट है। किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने। किस सन में बताया था? 1953 में। 1953 में। इसके 10 साल बाद 1963 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी के लिए। नोबेल प्राइज प्राप्त किए थे इसी डीएनए के दोनों थ्रेड के रिलेशन के बारे में इन्होंने बताया था। वाटसन ने किसने किस सन में? 1969। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, वाटसन के बारे में पूछा गया कि डबल हेलिक्स, इन्होंने बताया था डबल हेलिक्स मॉडल, एक मॉडल प्रस्तुत किया था, आगे चर्चा करते हैं। और 1963 में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने के बारे में इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है किस सन में होता है। अब हम चर्चा करते हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। डबल मॉडल ऑफ डीएनए। या इसको बोलते हैं हेलिक्स मॉडल, याद करिए। डबल थ्रेड होता है हेलिक्स। हेलिक्स मॉडल होता है सीढ़ी। ये हमारा एक हेलिक्स है। ये अगर 3 डैश है तो ये 5 डैश होगा। अगर ये एंड 5 डैश है तो ये 3 डैश होगा। देखिए, डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अभी आपको बताए थे, वाटसन एंड क्रिक। किसने दिया था? 1953 में। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1963 में इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज मिला था इनको। हेलिक्स मॉडल डीएनए किसने दिया था? वाटसन। गिवन बाय, लिख दीजिए, गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। 1963 में नोबेल प्राइज मिला था इनको, 1953 में दिया था। अगर प्रूव किया जाए कि डबल थ्रेड इज प्रूव बाय डबल
thread of DNA is proved by विल्किंस ने प्रूव किया किसके द्वारा? एक्सरे फोटोग्राफ्स के द्वारा, एक्सरे फोटोग्राफ के द्वारा। चलिए अब हम डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात करते हैं। इन्होंने बताया कि दो डीएनए हेलिक्स में दो थ्रेड होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। दो थ्रेड होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। टू थ्रेड ऑफ डीएनए, टू थ्रेड ऑफ डीएनए, डीएनए के दो थ्रेड क्या होते हैं? एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। कंप्लीमेंट्री क्या चीज है ये देख लेते हैं। मान लीजिए एक थ्रेड डीएनए का ये है 3' 5', दूसरा थ्रेड है 5' 3'। देखिए अगर मान लीजिए यहां पे एडेनिन है, इसमें ग्वानिन है, साइटोसिन है, थियामिन है। पूरा का मतलब होता है जस्ट उल्टा है। एडेनिन किससे बाउंड होता है? थियामिन से बाउंड होता है, ठीक है। ग्वानिन किससे होता है? साइटोसिन से होता है। साइटोसिन कितना होता है? ग्वानिन से होता है। साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, और थियामिन एडेनिन से। तो ये एक दूसरे के जस्ट विपरीत है, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। तो डीएनए के दो थ्रेड कंप्लीमेंट्री होते हैं एंड एंटी पैरेलल, एक दूसरे के उल्टे। अगर ये 3' 5' है तो ये वाला थ्रेड क्या होगा? दूसरा वाला थ्रेड क्या होगा? 5' 3' होगा। मतलब एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। डीएनए के दोनों थ्रेड क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। कंप्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरक। अगर एडेनिन थायमिन से जुड़ा है, एडेनिन की जगह एक थ्रेड में एडेनिन पाया जा रहा है तो दूसरे थ्रेड में थियामिन पाया जाएगा उसकी जगह पे, एग्जैक्ट अपोजिट लोकेशन में। अगर ग्वानिन पाया जा रहा है तो उसके अपोजिट साइटोसिन पाया जाएगा, एग्जैक्ट अपोजिट लोकेशन। इस प्रकार की बॉन्डिंग को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। एंटी पैरेलल, अगर ये 3' है तो ये 5' होगा, ये 5' है तो ये 3, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो डीएनए के दोनों थ्रेड क्या होते हैं? कंप्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। और इन्होंने बताया डीएनए के दोनों थ्रेड के बीच की डायामीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। और ये मान लीजिए एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स में इसके बीच बीच में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड की सीढ़ी के डंडे की तरह बॉन्डिंग होती है। 2 3 5 6 7 8 9 10। इन्होंने बताया कि डीएनए के दो थ्रेड के बीच की दूरी, डीएनए के दो थ्रेड के बीच के डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 हेलिक्स ऑफ डीएनए कंटेन, क्या क्या कंटेन करता है? डायमीटर कितना होता है? डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच 20। और पूरा लेंथ कितनी होती है डीएनए की? एक हेलिक्स की यहां से यहां के बीच की लेंथ कितनी होती है? 10 एंगस्ट्रॉम होता है। सॉरी, एक 34 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम। एक हेलिक्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं?
कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन वन हेलिक्स। ये मान लीजिए एडेनिन है तो ग्वानिन से जुड़े, एडेनिन है तो थियामिन से जुड़ेगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन से जुड़ेगा। ये मान लीजिए साइटोसिन है तो ग्वानिन से जुड़ेगा, ये थियामिन है तो एडेनिन से जुड़ेगा। अगर साइटोसिन है तो फिर ये ग्वानिन से जुड़ेगा, एडेनिन है तो थियामिन से जुड़ेगा, थियामिन है तो एडेनिन से जुड़ेगा। इसी प्रकार की बॉन्डिंग होती है। एडेनिन आपको बता चुके हैं, एडेनिन और थियामिन द्विबार से जुड़े होते हैं। यूरेसिल अगर होगा तो एडेनिन से जुड़ेगा 2 बार से। साइटोसिन अगर ग्वानिन से जुड़ा है तो 3 बार पाए जाते हैं ना, या साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ेगा तो 3 बार पाए जाते हैं। ये आपको बता चुके हैं। तो साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने 3 बार पाए जाएंगे, यहाँ 3 बार रहेंगे, 3 हाइड्रोजन बार। अब हम चर्चा कर रहे थे हेलिक्स मॉडल की। किसने दिया था हेलिक्स मॉडल को? हमारे जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में दिया था, और इसके लिए 1963 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने बताया कि डीएनए के दोनों थ्रेड एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक एवं एंटीपैरेलल होते हैं। ठीक है, फिर बताया इन्होंने एक हेलिक्स की बीच की डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है, लेंथ जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है, और 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। और 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने डिस्टेंस होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है, या 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में कह सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।